मेरी सिर प्रोग्राम जी सिंध समेत समूरे मुल्क जी सूरत हाल बोर्ड हवाले जेके ही तबाहकारियूं मतल आहिनि उन हवाले से तमाम अफ़सोसनाक सूरत हाल हिन वक्त ताईं सिंध समेत समूरे मुल्क में जारी है। तबाहकारियूं हिन वक्त ताईं जारी आहिनि। जेकॾहिं असीं घरनि जी सूरत हाल बाबति ॻाल्हि कयूं त जिते जिते कट्स ॾिना वञनि पिया मूंखे जीअं ख़बर आहे त काछो हुजे कच्चो हुजे मेहड़ वार ये हिन वक्त थ्रेट अलर्ट जे हेठां आहिनि। थ्रेट अलर्ट इन्हनि जे लाइ जारी कयो वियो आहे त जेके बि माण्हू आहिनि उतां जा उहे लॾ पलाण जेको आहे शुरू कनि। हिन वक्त ताईं उहो सिलसिलो जारी भी आहे। माण्हू कोशिशि कनि पिया जो ही जेको आहे उनखे बि ॿुॾण जो ख़दशो आहे। सो बहरहाल इहा तमामु सूरत हाल अफ़सोसनाक लॻी पई आहे। माण्हू हिन वक्त गणितीअ में आहिनि, पंहिंजा सामान खणी करे सेफ जॻहनि जी तरफ़ जेको आहे उहो निकिरी रहिया आहिनि। सो अॼु असीं पंहिंजे प्रोग्राम में फोकस कंदासीं त हिकु तरफ़ असीं गवर्नमेंट ते सवाल उथारियूं पिया। गवर्नमेंट जेको आहे कुझु मदद करे बि पई, कुझु थोरी घणी असांखे नज़र अचे पई ऐं इमदादी सामान बि डिफरेंट मुल्कनि मां हू घुराए रही आहे। समूरी दुनिया पाकिस्तान सां मुल्क सां कोऑपरेट भी करे रही आहे। पर अगेन उहा ई ॻाल्हि आहे त हिन वक्त लखे माण्हू जेके आहिनि उहे दर बदर आहिनि, करोड़नि खां वधीक मुतासिर थिया आहिनि। लखे माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके असीं चऊं त खुलियल आसमान खां जे बग़ैर जे हेठां जेको आहे हिन वक्त बि वेठा आहिनि। सो तमामु ॻणती जोगी सूरत हाल आहे। सो आउं तव्हांखे प्रोग्राम में अॼु ॿुधाईंदसि त गवर्नमेंट हुकूमत खां अलावा जेके असांजा फलाई इदारा हुजनि था, NGOs नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस, या जेके कुझु इदारा पंहिंजी मदद पाण तहत कमु कनि था, या जेके वॾा वॾा असांजा फलाई इदारा आहिनि, उहे हिन ॾुखे सूरत हाल में हिन ॾुखे वक़्त में माण्हुनि ताईं रिलीफ कीअं पहुचाइनि पिया, माण्हुनि खे रेस्क्यू कीअं कनि पिया। यकीनन असांजो जेको हिन वक़्तु रूट मसइलो आहे न, रूट कॉज़ असीं ॾिसूं त हिन वक़्तु छो एतिरी तबाही मतल आहे। यकीनन रेस्क्यू करणु, रिलीफ पहुचाइणु त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे, ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे। पर असां वटि पाणी नेकाल करण जी का स्ट्रेटेजी आहे? छा हुकूमत इन तरफ़ का तवजह ॾे पई या न? बहरहाल इहो हिकिड़ो अलॻि सब्जेक्ट आहे, अलॻि इन ते बहस थी सघे पई। असीं यकीनन इन ते बि पंहिंजो हिकु प्रोग्राम कंदासीं। पर हिन वक़्तु आउं तव्हांखे ॿुधाईंदसि डिफरेंट NGOs जेके आहिनि उहे माण्हुनि जी मदद कीअं कनि पियूं। बल्कि प्रोग्राम में तव्हांखे इहा बि असीं ख़बर ॾींदासीं त जीअं हुकूमत जेको आहे अवाम खे बि अपील कई आहे, उन सां अलावा हुननि जेको आहे NGOs खे बि ऑन बोर्ड वरितो आहे त NGOs बि हुकूमत जी मदद कनि। पर हुकूमत खे ज़रूरत छो पई आहे त हू NGOs खां वञी करे मदद वठे पई? तमामु सुठी ॻाल्हि आहे त NGOs कनि पियूं, पर छा हुकूमत जी एतिरी कैपेसिटी न आहे त हू माण्हुनि ताईं रिलीफ वग़ैरह पहुचाए? सो बहरहाल प्रोग्राम जी शुरूआति जेको आहे असीं कयूं था ऐं तव्हांखे मां मुख़्तलिफ़ NGOs जे ऑफिशियल सां मिलाईंदी हलंदसि उहे कीअं मदद कनि पिया। मूंसां जॉइन कयो आहे साहिल वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन जे सिविलियन डायरेक्टर दानिश अमान साहब, उहे मूंसां मौजूद आहिनि। दानिश साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी दानिश साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। यकीनन आप भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वाया जो है मसरूफ़ हैं। आप नेवी या आर्मी से मेरा ख्याल है उनसे मिलकर ये जो है आप काम कर रहे हैं। तो हम आपसे मज़ीद जानना चाहेंगे कि इस वक्त लोग दर बदर हैं और मुख्तलिफ NGOs आप समेत जो है वो काम कर रही हैं। तो आप अपनी NGO के बारे में बताइएगा, वो किस तरह से लोगों तक रिलीफ पहुँचा रही है, किस तरह से लोगों को क्या रेस्क्यू भी कर रही है? जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि यहाँ पे आके मैं अपनी बात कर सकूँ और इसी तवज्जो से अपील भी कर सकूँ और थोड़ा सा गाइड भी कर सकूँ कि क्या हम कर रहे हैं और क्या चीज़ हम करना चाहते हैं जिसमें हमें सपोर्ट दरकार है। जी, सबसे पहले मैं साहिल वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। जी, ये नॉन प्रॉफिट, ये जी सेक्शन 42 कंपनी है नॉन प्रॉफिट, और इसका क्याम हुआ था 2014 में। और मेन जो इसकी डोमेन थी वो थी साहिली पट्टी पे बसने वाले लोगों की वेलफेयर और रिलीफ। तो इस हवाले से जी हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रन किए, जिसमें कि एजुकेशन का प्रोग्राम था साहिली पट्टी पे बसने वाले लोगों के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स थे, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि ज़्यादातर लोग ये फिशिंग का काम करते हैं, उससे मुंसलिक है, उनको कोई डिफरेंट स्किल्स देना। उसके अलावा आपको पता है कि साहिली पट्टी पे स्पेशली बलूचिस्तान में पानी का बहुत बड़ा मसला है, तो पानी का काम था। इस टाइप की चीज़ों में साहिल वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो मुंसलिक थी। राशन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू से ही करते हैं, क्योंकि काफ़ी पसमानदा इलाका है। अच्छा। और वहाँ पे जो है वो राशन की नीड और रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है। अब जी इस वक्त जो है वो जो करंट सिनेरियो और करंट डिजास्टर हम फेस कर रहे हैं फ्लड्स को लेके, उसको जब शुरू दिन से ही जो है वो हम मॉनिटर कर रहे थे, और जब हमने देखा तो हमने ये डिसाइड किया कि जी इसको हमें ज़रूर इस पे हमारे भाइयों बहनों की मदद करनी चाहिए और अपनी एनर्जीज टेम्परेरीली जो है वो इस एफर्ट की तरफ डाइवर्ट करनी चाहिए। तो जी पहले दिन से ही हम इन रिलीफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और तो आपकी क्या अभी रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ सिंध तक महदूद हैं? और अगर सिंध तक महदूद हैं तो कितने अजला में आप लोग काम कर रहे हैं, इस हवाले से भी बताइएगा दानिश साहब।
जी, हम लोग सिंध और बलूचिस्तान दोनों में, हमने बलूचिस्तान से स्टार्ट किया था। अच्छा, हाँ। उथल के एरिया से हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि सैलाब बलूचिस्तान ज़ाहिर है में पहले काम वहाँ किया। पे आया था। जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद फिर जी जैसे जैसे सोशल मीडिया गाइड करता गया और सिंध की तरफ को जो तबाहकारियाँ शोकेस होती गई, तो हमने फिर अपनी डाइवर्जन, अपना जो फुटप्रिंट है उसको जो है ना वो सिंध की तरफ मूव किया। और सिंध में भी हमने काफ़ी काम किया और तकरीबन ऑल ओवर सिंध अच्छा, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की मदद कर सकें, इमदाद कर अच्छा। सकें, और जिस तरीके से भी हेल्प कर सकें उनकी हेल्प कर सकें। अच्छा जी, मुझे थोड़ा हेल्प के बारे में बताइएगा कि आपने ओवरऑल सिंध में जो है अभी जी कितने अज़ला तक या ताल्लुकात तक आपकी जो है वो रसाई हो चुकी है, या आप उनको राशन जी बैग सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं या उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं? जी, मैं आपको बताऊं, वैसे तो पूरे सिंध में ही हुँ, हेल्प और सपोर्ट का हमारा काम चल रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली 2 ड्राइव्स मैं खुद करके आया हूँ। मैं खुद गया हुआ था, एक केटी बंदर में और अच्छा, एक चूर जमाली में। अच्छा, और अभी 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 कुछ और एरियाज भी हैं जहाँ मैं खुद भी जाऊंगा और सही, जाके वहाँ पे इसको चेक करके आऊंगा। ठीक जहाँ है। तक आपने बोला कि किस टाइप की फैसिलिटी या सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या करनी चाहिए, उसके बारे में जी ऑब्वियसली अभी क्योंकि ये एक नई कैलेमिटी है, नया डिजास्टर है, तो इसके बारे में थोड़ी सी सीखने की जरूरत है। हुँ, हमने भी जो कुछ कॉन्फ्रेंसेस या हुँ, कुछ इदारों की जो बातें हमने उनसे जाके सुनी और समझी, हाँ, उससे हाँ, हमने जो है वो एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की है। अच्छा, अब उस प्रायोरिटी लिस्ट के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा गाइड करूं, जो हमारे जी, जी, सुनने वाले हैं वो भी हाँ, इसी हाँ, प्रायोरिटी लिस्ट पे अगर काम करेंगे तो बेहतरी होगी इंशाल्लाह। उसमें जो सबसे पहला प्रायोरिटी लिस्ट में प्रायोरिटी नंबर 1 है, वो है जी टेंट। क्योंकि बिल्कुल, जिन जिन लोगों के घर सैलाब में बह गए हैं, या जिन लोगों के अपना जहाँ जहाँ पे वो रहते थे वो ख़त्म हो गया और वो आसमान के नीचे आ गए, उनको सबसे पहले तो जी टेंट की रिक्वायरमेंट है कि उनको टेंटेज प्रोवाइड। अच्छा। ठीक है, तो आप यानी टेंट्स भी मुहैया करे थे, टेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन मज़ीद जो है अञा वधीक आऊं जेको आहे तव्हां खां ॼाणणु किया। चाहींदसि। जी, जी। टेंट्स आप प्रोवाइड करे थे, टेंट्स मुहैया कयो पिया, उन खां अलावा राशन बैग्स भी साहिल वेलफेयर एसोसिएशन जेको आहे, जेके फ्लड अफेक्टीज़ आहिनि, ॿोॾि मुतासिरीन आहिनि, उन्हनि ताईं वञी करे पहुचाए थो। शायदि कनेक्शन में थोड़ी डिस्टर्बेंस अची वई आहे, असीं कोशिशि कंदासीं त दानिश इमान साहब सां ॿीहर राब्तो कयूं। त नाज़रीन, ही जेके ऑर्गेनाइज़ेशंस आहिनि, इहे कमु कनि पियूं, इन्हनि जो कमु नज़र अचे पियो, तव्हांखे फुटेजिस में बि इहो सभु कुझु नज़र अची रहियो हूंदो। ख़ैर असीं कोशिशि कयूं था, पर मुंहिंजे ख़्याल में राब्तो जेको आहे दानिश साहब सां कटिजी वियो आहे। जी दानिश साहब, आपको आ रही है आवाज़? जी, आ रही है आपको जी आवाज़? जी, मुझे आवाज आ रही जी, है। जी, सॉरी जी, आप मैं बता रहे रिलीफ थे एफर्ट से ही टेंट्स। बाहर। जी, टेंट्स के जी बारे में आप बता रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, जी। जी, रिक्वायरमेंट नंबर 1 टेंटेज है कि उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाए लोगों को। हाँ। फिर उसके बाद जी रिक्वायरमेंट नंबर 2 जो है वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो राशन नहीं है। राशन से पहले जो रिक्वायरमेंट है जी वो है रेडी टू ईट। जो जो सामान होता है जिसमें कि बिस्किट है, उसमें सीरियल है, सीरियलैक है, दूध है बच्चों के लिए, या खजूर है, या चिक पीस जिसको आप कहेंगे वो है, जो हाँ, मतलब फौरी तौर पे वहाँ पहुंचे और उसको खोलें और उसको खा लें। सही। ठीक है। इसके अलावा जी जो इसके बिल्कुल पैरेलल जो रिक्वायरमेंट है वो है, क्योंकि पानी जहाँ खड़ा होता है और जिस तरह का हमारे यहाँ इन्वायरमेंट है उसमें ठीक। मच्छर। दानिश साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या हुकूमत ने आपको जी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हुकूमत जी काफ़ी एनजीओज़ को ऑन बोर्ड ले रही है और उनको भी ये कह रही है कि आप लोग भी मदद करें। आप लोग तो वैसे भी हमें नज़र आते रहते हैं, तो आपसे कोई इस तरह की चीज़ हुई है? जी जी, बिल्कुल। हुकूमत इस वक्त जो है वो इस वक्त सिविल हुकूमत, इंतज़ामिया, इदारे, हर 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 इंसान सेम पेज पे है और कोशिश कर रहा है कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट एफर्ट और इनकी मदद की जाए और उनको किसी तरीके से भी जो है ना वो इस करंट कैलामिटी से निकाला जाए, क्योंकि ठीक है। कैलामिटी किसी एक इंसान के इमोशंस को टच नहीं करती बल्कि सबको टच करती है। और जो हुकूमती इदारे हैं उनके भी जो आबाई शहर हैं, गांव हैं, वो भी इस सही। चीज़ की अच्छा, जद तो में आए हुए आवाम हैं। आपसे जो फ्लड विक्टिम्स है वो कोई राब्ता कर सकते हैं? कोई हेल्पलाइन नंबर आपका यकीनन होगा, आपसे हाँ जी जी कर सकते हैं। जी, ठीक है, मेरा ख्याल है वो हमारे आपकी। सोशल मीडिया हैंगर्स भी हैं, उस पर ओके, भी राब्ता किया जा सकता है, और ठीक है। हमारे नंबर्स भी हैं वेबसाइट ठीक पे है, जो मिल ठीक है। जाएंगे बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया दानिश साहब कि आपने वक्त निकाला। दानिश असांखे ॿुधाए रहिया हुया त उन्हनि जी वेलफेयर एसोसिएशन कीअं कमु करे पई, कीअं ॿोॾि मुतासिरनि ताईं वञी करे पहुचे पई। इहा सुठी ॻाल्हि इहा आहे त ॿोॾि मुतासिर जेके आहिनि, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम्स आहिनि, पर हू कोशिशि करे सघंदा, जेके हुननि जा माइट मिट आहिनि, त अहिड़नि ऑर्गेनाइज़ेशन्स खे अप्रोच कनि, अहिड़नि एसोसिएशन्स ताईं पहुचनि ऐं पंहिंजे मिटनि माइटनि दोस्तनि जेके हिन मुश्किल में आहिनि उन्हनि जी भरपूर मदद कनि। हाणे तव्हां असांखे वठी हलूं था जेको आहे सैलानी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जेको आहे, त उहे
उहे माण्हुनि जी कीअं मदद कनि था। उहा बि यकीनन हिकु NGO आहे। वॉइस इट विद KTN न्यूज़ जी टीम पाण वञी उते करे पहुती आहे, असीं उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे त हू ॿोॾि मुतासिरीन जी ऐं ख़ासि करे सिंध में जेकी हिन वक़्तु सूरत हाल आहे कीअं मदद कनि था, चाहे उहे राशन हुजे या जेको आहे टेंट्स हुजनि या जेको आहे हिन वक़्तु प्रेग्नेंट मायूं आहिनि, ॻोरहारियूं मायूं आहिनि, उन्हनि जी कीअं मदद थिए पई। त इहो हलूं था सैलानी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट आहे उते हली करे असीं उतां जे COO सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। प्लीज़ ॿुधो। जी नाज़रीन, असीं हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट ऐं मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट जा COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद गज़ल साहब, जेके समूरी सैलानी खे ॾिसनि पिया ऐं असां हिननि खां पुछंदासीं त हीअ जेको आहे सैलाब मुतासिरीन जी कीअं मदद करे रहिया आहिनि, जेके मुतासिर थियल माण्हू आहिनि। ऐं उन खां अलावा असीं ॾिठो आहे त खोड़ माण्हू लोअर सिंध मां हिजरत करे आया आहिनि, जेके मुतासिर आहिनि, जेको आहे ॿोॾि सबबु जेके माण्हू हिते कराची में आयल आहिनि, हिते रिहाइश पज़ीर आहिनि, त उन्हनि जी जेको आहे अहिड़े क़िस्म जूं ऑर्गनाइज़ेशन जीअं त सैलानी वेलफेयर आहे कीअं मदद फ़राहम कनि पयूं। उन सां गॾोगॾु अव्हांखे इहो बि असीं इन्हनि खां सरखा ॼाणणु चाहींदासीं जेके असां हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि, त काफ़ी उन्हनि कैंप्स में जिते उहे उन्हनि जी रिहाइश आहे मुतासिरनि जी, त उते उन्हनि खे खोड़ सारियुनि बीमारियुनि खे बि मुंहुं ॾियणो पवे पियो, खोड़ सारियूं हामला मायूं बि आहिनि, त उन्हनि खे बि अहिड़े क़िस्म जूं NGOs जेके आहिनि मदद फ़राहम कनि पयूं, कीअं कनि पयूं, उहो अॼु असीं हिननि खां ॼाणींदासीं ऐं पुछूं पिया। अस्सलाम वालेकुम गज़ल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आपकी जो सारी कोशिशें हैं यकीनन वो सराहने के लायक हैं। लेकिन हमारे नाज़रीन, हमारे देखने वालों को भी बताएं, क्योंकि हमारे नाज़रीन हो या जो सैलाब मुतासरीन हैं, उन्हें बहुत सारी शिकायत हैं एक तो हुकूमत से कि जो सामान है, राशन है या जो भी फैसिलिटेट करने की चीज़ें हैं वो उन तक पहुंच नहीं सकी हैं अभी तक, जिनमें टेंट्स शामिल हैं और सबसे ज़्यादा जो है राशन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो उनकी एक तो अलग शिकायत है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं गज़ल साहब कि आप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोग जो हैं वो बहुत आगे रह रहे हैं, वो बाकायदा लोगों को फैसिलिटेट करें और वो चीज़ हमें नज़र भी आ रही है, हम सब उसको विटनेस कर रहे हैं। तो आप बताएं कि किस तरह से आप जो है लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, किस तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए खाना और टेंट्स वगैरह फराहम कर रहे हैं। जी गज़ल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले KTN का बहुत शुक्रिया कि हमें मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ बयान करें। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पिछले 50 दिन से, जब से बलूचिस्तान में सैलाब आया, कसरत पैदा हुई थी बारिशों की वजह से, उस दिन से काम कर रहा है। मीडिया में तो बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ और उन्होंने कवर करना शुरू किया कि फ्लड बहुत ज़्यादा हिट हो गया। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट क्योंकि आम आदमी का इदारा है, हमारे कोई मौक़िफ़ नहीं है, हमारी कोई सोच नहीं है, हम किसी ख़ास मकतब फ़िक्र के लिए, किसी ख़ास रंग व नस्ल के लिए काम नहीं करते, हम पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं। तो रब ताला का बहुत मेहरबानी है कि 50 दिन से काम कर रहे हैं। पहले बलूचिस्तान में ऑपरेशन थे और इस वक्त सिंध के तमाम जगहों पे ऑपरेशन चल रहे हैं, इसके अलावा पंजाब में चल रहे हैं। देखिए, जब कोई डिज़ास्टर आता है तो सैलानी को 22 साल हो गए हैं डिज़ास्टर को फेस करते हुए, तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है और सीख जाता है। हमने पहले सिंध लोगों को रेस्क्यू किया, हमारी फोर्सेस, पाक फौज या एयर फोर्स या नेवी के मिलके लोगों की ज़िंदगी बलूचिस्तान से आपने शुरुआत बलूचिस्तान से की। जी, सबसे पहले हमने बेला में शुरू किया, लड़क में शुरू किया, उत्थल में शुरू किया, खुजदार में शुरू किया, क्योंकि वहाँ से शुरू हुआ था बेसिकली खाना। तो वहाँ हमने पहले अपने कैंप्स लगाए, वहाँ हमने खाना भी बनाना शुरू किया। आज भी, इस वक्त भी बेला में हमारा दस्तरखान कायम है, आज भी हमारा दस्तरखान खुजदार की साइड पे कायम है, आज भी हमारा दस्तरखान कोयटा एक कायम है, चौथा दस्तरखान कोयटा के ऊपर बेल्ट जो है सोबतपुर, वहाँ पे कायम है। तो 4 दस्तरखान कोयटा में कायम कर दिए ताकि ये खाना प्रोवाइड करते रहे लोग आसपास जगहों को। इसके अलावा राशन ड्राइव कंटिन्यू जारी है, मतलब रोज़ाना एक ऑन एवरेज। देखिए, आप अगर मैं चाहूँगा कि आप आपका जो कैमरा मैन है वो हमारे राइट पे जो मैप्स लगे हैं वो भी दिखाए। ये सैलानी का मेन कंट्रोल रूम है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान के इलाके विंदर से शुरू हो रहे हैं, विंदर, उत्थल, बेला, खुजदार से आगे नसीराबाद से आगे डेरा मुराद जमाली, सोबतपुर, कोयटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नौशकी, इन सब एरिया को बहुत डिटेल में कवर किया है। और देखिए, बलूचिस्तान के 2 हिस्से हैं,
एक अपर बेल्ट जो बॉर्डर से मिलती है और नीचे कराची से जाती है इससे। तो हमने दोनों तरफ से, एक तरफ से सैलानी कराची की टीम काम कर रही थी और ऊपर से एक सैलानी कोयटा की टीम काम कर रही थी, और हमने दोनों को मिलकर बहुत बेहतर तरीके से कवर किया। गजल साहब सिंध की तरफ कि आपने सिंध में जो है वो किस तरह के काम किए हैं, किस तरह से आप मुतासरीन को फैसिलिटेट करें, किस तरह से आप उनकी मदद करें, क्या राशन पानी टेंट्स वगैरह भी आपने पहुँचाने में कोई मदद की है? देखिए सिंध में तो हम खुद कायम हैं, हमें सिंध ने दी है, सिंध से सैलानी शुरू हुआ है, तो सिंध के अंदर से हमने अपना काम शुरू किया। सिंध का डिजास्टर बहुत खतरनाक था, बहुत बड़ा था, 500% से ज़्यादा बहुत बड़ा था, और 70 सालों में तो डिजास्टर सिंध में कभी नहीं आया होगा। हम लोग सोचते हैं कि जी वो अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान 2005 का, वो कुछ भी इतना बड़ा डिजास्टर नहीं था जितना बड़ा डिजास्टर अभी हुआ है पाकिस्तान का। इस वक्त भी सिंध के अंदर हमने सिंध को प्लान किया और सिंध में हमने अपने किचन्स कायम किए, ठीक है, किचन्स कायम किए, क्योंकि रोज़ाना खाना पकाने के दिन है ना, एक तो खाना जो रोज़ाना चल रहा है तो वो तो उसके अपने इलाके, उसके भी डायमेंशन हैं, मगर अब हमें खाने के किचन मज़ीद चाहिए थे। तो मैं आपको बताऊं, और आज भी कायम है, हैदराबाद में 600 देगों का एक बड़ा किचन कायम कर दिया हमने। एट वन टाइम 600 देग पक रही है। अब आप 600 देग को सोचें कितने 2-3 घंटे लगते हैं एक देग को पकने में, 3 घंटे में कितने हज़ार लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, तो वो कंटिन्यू चल रही है। एक दस्तरखान हमने सांगड़ में कायम किया, एक दस्तरखान हमने कोटरी में कायम किया, एक दस्तरखान हमने सक्खर में कायम किया, तो और एक दस्तरखान हमने इधर कायम किया लाड़काना के पास। अच्छा। ताकि यहाँ से छोटे छोटे इलाकों में खाना जाते रहे रेगुलर बेसिस पे। अच्छा, आपने हैदराबाद की बात की, लेकिन अभी बहुत सारे मुतासरीन वहाँ जामशोरो के रोड पर भी बैठे हुए हैं। इतनी अब तो खैर धूप आ चुकी है, लेकिन जाहिर सी बात है मुतासरीन है, तो उन तक आपकी कोई पहुँच हुई है? आपने उनको उनकी खैर खबर लेने की कोशिश की है? सिंध हुकूमत के जिस डिप्टी कमिश्नर ने मुझे रब्ता किया है, अच्छा। जामशोरो आते डिप्टी कमिश्नर कैप्टन फरीद साहब के अंडर में, उन्होंने रब्ता किया, हमने उनको खाना दिया। देखिए सैलानी का पॉइंट क्या, सैलानी उन तक खाना पहुंचा रहा है। सही है। अब रेस्क्यू सेंटर्स आकर शुरू हो गए ना, हुकूमत ने रेस्क्यू सेंटर्स बनाना शुरू कर दिए। इस वक्त भी मैं KTN के नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि कराची में तकरीबन 12 से 14 हज़ार लोग कराची लाए गए, 22 कैंप कल रात तक बनाए गए हैं इनके लिए। हर जगह पे आप जाएं सैलानी वेलफेयर खाना दे रहा है। अच्छा, खाना दे रहा है तो रेगुलर काम है, मगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त वहाँ पे मेडिकल के इश्यूज बहुत आ गए हैं, लोग बीमार बहुत हो रहे हैं, पानी खड़ा होता है, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, गेस्ट्रो है, फिर हमारी जो बहनें बेटियां हैं उनको प्रेगनेंसी के इश्यूज थे। आपको पता चला होगा सच्चल का जो हमारा कैंप बना हुआ है रिलीफ कैंप, वहाँ पे 3 दिन पहले एक बच्चे की पैदाइश हुई है। अच्छा। तो उसके बाद हमने वहाँ पे अपनी पूरी जो सैलानी मदर एंड चाइल्ड के डिपार्टमेंट है उसको शिफ्ट कर दिया, वहाँ कायम कर दिया। फिर हमने वहाँ पे RO प्लांट लगा दिया टेम्प्रेरी, ठीक है, मतलब हो रहा है, सोचा जा रहा है, करा जा रहा है, RO प्लांट लग चुका है। तो आपने पहले से मेरा ख्याल है नहीं, जहाँ पे रिलीफ कैंप है, अच्छा, वहाँ पे भी रिलीफ कैंप में RO प्लांट, अभी हम चले यहाँ से प्रोग्राम के बाद सच्चल में RO प्लांट लगा है हमारा, हमने वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगा दिए, वहीं पे खाना बना रहे हैं। सिर्फ सच्चल का जो कैंप बना हुआ है 2,500 लोग रुके हुए, तो हमने वहीं पे दस्तरखान लगा दिया। हुकूमत भी बड़ी बात करी है कि वो जैसे वो तो आवाम से भी अपील करिए कि जिसमें कैपेसिटी है वो आगे बढ़े, मदद करे। तो क्या NGOs को गवर्नमेंट ने ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की है? क्या आपसे जो है वो हुकूमत ने कोई इसी किस्म का राब्ता किया है कि आप लोग भी निकलें, आप लोग भी फैसिलिटेट करें? यकीनन आपका काम तो नज़र आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जिस तरह से कह रही है कि वो NGOs को ऑन बोर्ड लेना चाह रही है, तो उस हवाले से गवर्नमेंट में से किसी ने आपके साथ राब्ता किया है? हमारी मुल्क की बदकिस्मती होती है कि जब हालात ख़राब होते हैं तो बहुत सारी NGOs भी आ जाती है, मगर हुकूमत सिंध ने हमसे बिल्कुल रब्ता किया, उनके मिनिस्टर्स हमारे पास आए भी हैं। अच्छा। और मैं आप अभी तक ये बात हमने ऑफिशियली किसी मीडिया को नहीं बताई, मैं आपकी तरफ से बताना जा रहा हूँ। कौन आया था सिंध हुकूमत की तरफ से, अगर आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें? इम्तियाज़ शेख साहब आए थे, डॉक्टर नासिर, फिर नासिर अली शेख साहब ने बहुत दफ़ा रब्ता किया हज़रत से, मल्टीपल टाइम बात हुई है जी। नासिर अली शाह साहब ने, इम्तियाज़ साहब तो खुद आए थे हज़रत के पास इसी बात के लिए। अच्छा। और हेल्थ मिनिस्टर से आपसे जो है ये राशन वगैरह सब लिया है अपने? देखिए उन्होंने एक ही बात की है कि यार लोगों की मदद करो ना, उन्होंने हमसे कुछ लिया है ना हम लोग कुछ दे रहे हैं। हुकूमत का काम होता है फैसिलिटेट करना। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बड़ा क्लियर इसलिए किया, सिंध हुकूमत को हमें कहा है कि हमारे लोगों की मदद करें और हम कर रहे हैं। और सिंध हुकूमत के डिप्टी कमिश्नर से बात जानते हैं, मैं बाकी NGOs की बात नहीं कहूँगा जो सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करते हैं। अच्छा। मैं ये बात कहूँगा सिंध के 30 अज़ला सिंध हुकूमत जी भी जेको आहे गज़ल साहब ॻाल्हि कई त नासिर शाह साहब ऐं इम्तियाज़ शेख साहब इन्हनि वटि आया, इन्हनि सां राब्तो कयूं, इन्हनि खां सिर्फ़ु उन्हनि खां कोई सामान न वरितो वियो सिंध हुकूमत जे तरफ़ां, बल्कि इन्हनि खे सिर्फ़ु इहो चयो वियो त तव्हां हिन वक़्तु माण्हुनि जी मदद कयो, कि आप सिंध हुकूमत ने आपसे इस हवाले से रब्ता किया कि आप लोगों की मदद करें। तो आप 30 अज़ला की बात कर रहे थे। 30 अज़ला है, हम ये प्लान लेकर के वर्कआउट कर रहे हैं कि हम इस वक्त भी मेरी टीम जैकब आबाद में मौजूद है,
सैलानी की टीम सक्खर में मौजूद है, सैलानी की टीम नवाब शाह में मौजूद है। हमारी टीम की तरह कोशिश ये कर रहे हैं कि हर जगह पहुँचे। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इस वक्त रात की हमारी जो सैलानी की प्लानिंग ये चल रही है कि हम बेसिक हेल्थ सेंटर्स खोल दें बेसिक अजला के अंदर। अच्छा। क्योंकि देखिए सैलाब गुजर गया, पानी से बह गया, अगला जो चीज़ आ रही है वो आ रहा है डेंगू, वो आ रहा है मलेरिया। तो हमें उससे लोगों को बचाना है। सही है। वहाँ से लोगों को बचाएंगे तो तो इंशाअल्लाह। आप ये चीज़ प्लान कर रहे हैं कि हर ज़िले में आप जो है एक हेल्थ सेंटर कायम करेंगे? जी, हम ये वर्कआउट करने जा रहे हैं, शुरू करेंगे कुछ जिला से, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। तो बहरहाल अभी आपकी पहली प्रायोरिटी यही है कि आप लोगों को जो है रेस्क्यू कर रहे हैं और खाना पहुंचा रहे हैं। इसके बाद राशन पहुंचा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं। और राशन भी आप जो है आपने नाम लिए डिविजन्स की, जैसे हैदराबाद का भी आपने बताया, लाड़काना की भी बात की, सक्खर की भी बात की, तो वहाँ पे आप तकरीबन एक नंबर बता सकते हैं मजमूई तौर पे कि आप तकरीबन कितने लोगों को फैसिलिटेट सिर्फ मैं करेंगे? सिंध की बात करूँ तो सिंध में 75,000 लोगों को खाना जा रहा है इस वक्त। अच्छा, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी भी लोग चीख रहे हैं साहब, लोग रोड्स पे जो बेघर होके बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हमें जो ये टेंट्स हैं हुकूमत ने फराम नहीं किए, आम बंदों ने जो हमारी आके मदद की है। तो इस ये जो तासुर क्रिएट हो रहा है कि हुकूमत किसी काम की नहीं है, और जब आप जैसी NGOs आगे आती हैं, काम करती हैं, तो हमें एक चीज़ नज़र भी आती है। इस हवाले से, इस गहमा गहमी के हवाले से आपका क्या कहना है जहाँ पे सामान नहीं पहुँच रहा? और मुझे ये भी बताते जाइएगा कि क्या आपसे अगर कोई ऐसा मुतासरा शख्स या एक कम्युनिटी है वो जो आपसे रब्ता करना चाह रही है कि उनकी मदद की जाए, तो आप क्या आगे अपना कदम बढ़ाते हैं? क्या आप उनको फैसिलिटेट करते हैं? अगर आपसे कोई रब्ता करे और आप वहाँ पर जो है, मतलब जैसे अभी तो आप वॉलंटरली काम करें ना जहाँ पे मुतासरीन आए हुए हैं। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए हमारे पे टेलीफोन नंबर, हमारे हेल्पलाइन नंबर हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा। हमने रिक्वेस्ट करी है मीडिया हज़रात से भी, हमें मीडिया के हज़रात आए थे, हमने रिक्वेस्ट की। देखिए आपके रिपोर्टर्स हर जगह बैठे हुए हैं, ठीक है, हर जगह बैठे हुए, हमारी रीच इतनी नहीं है। आप हमारी मदद कर दें कि आप हमें मैसेज कर दें कि जी फ़ला इलाके के अंदर फ़ला गाँव में लोग बैठे हुए हैं, हम पहुँच जाएंगे। यानी मीडिया भी आपकी मदद कर मैं ऑन ऑफिशियली मीडिया में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपकी तरफ से कि तमाम चैनल्स के मीडिया हज़रात बहुत डिटेल में बैठे हुए, ख़ासतौर पर KTN के मीडिया रिपोर्टर सिंध में ऑलमोस्ट हर जगह पर है। जी बिल्कुल, और कवरेज आपको पता है रीजनल मीडिया सबसे तो सबसे ज़्यादा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वहाँ से अपने मीडिया रिपोर्टर्स के लिए हमें इतला दें कि जी फ़लाँ इलाके में मसला है, हम पहुँच रहे हैं। देखिए सैलानी के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स जुड़ गई है, क्योंकि हर जगह पहुँचना। नेवी और पाक आर्मी के साथ भी काम कर रहे हैं मिलकर? बिल्कुल। कल अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर के ट्रस्ट चेयरमैन मौलाना बशीर फारूकी की हमारी मुलाकात नेवल चीफ के साथ भी हुई है। हमने उनसे बड़ा डिटेल प्लान डिस्कस किया कि बहुत, देखिए ज़मीनी रास्ता तो बहुत मुश्किल हो गया है ना इस वक्त, ठीक है, या तो हम पानी के ज़रिए पहुंच रहे हैं या जहाज़ों के ज़रिए पहुंच रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया, कल भी हमने 3 जहाज़ों के ज़रिए ड्राइव्स करी हैं। एक ड्राइव करी हमने पाक आर्मी के साथ दादू वगैरह में, एक हमने ड्राइव करी पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ में जैकबाबाद में, तीसरी ड्राइव हमने करी बलूचिस्तान PDMA के साथ नसीराबाद और डेरा मुराद जमारी की साइड के ऊपर। अच्छा। तो वी आर वर्किंग देयर और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचा जाए। आप हमारी मदद करें इस चीज़ में और हम तो हाजिर हैं करने के लिए। अच्छा, हमने ये एक और चीज़ अभी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे बदीन हो गया, दादू हो गया, खैरपुर नाथन शाह, यहाँ पे पानी का ज़ोर जो है वो यानी एक प्रॉपर दबाव है वहाँ पे, पानी ज़ोरों शोर के साथ आबादियों की तरफ बढ़ रहा है। काफ़ी गांव जो हैं हज़ारों की तादाद में मुतासर भी हो चुके हैं। तो यानी ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अभी कुछ ही दिनों में और कराची पे दबाव बढ़ सकता है, मुतासरीन आ सकते हैं। तो क्या आप उनकी मदद करने के लिए भी रेडी रहेंगे? मैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की बोर्ड से ये बताऊँ कि मैं एज अ CEO 18 घंटे एक्टिव हूँ इन्हीं चीज़ों के लिए। सैलानी वेलफेयर के ट्रस्ट के चेयरमैन का अहकामात है कि कहीं भी कोई मसला ना हो। मैं रात को भी एक जगह पे एक कराची के एक इलाके में जब हमारा रिलीफ कैंप लगा हुआ था, वहाँ रात को लोग आए, उस वक्त कोई टाइम हो रहा था 1 बजे का, और मुझे पता चला 600 लोग मज़ीद आए। वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर मुझसे रब्ता किया। मैं ऑन मीडिया बता रहा हूँ कि मैंने आधे घंटे में वहाँ 600 लोगों को खाना पहुँचा दिया। अच्छा। आधा घंटा लिया सिर्फ सैलानी वेलफेयर ने। ठीक है, तो ठीक है, यानी लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन माण्हू जेके आहिनि सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सां राब्तो करे सघनि पिया। जो हेल्पलाइन नंबर भी आहे, CEO साहब पाण तव्हांखे इहो सभु चवनि पिया, ऐं हू इहो बि चवनि पिया त जेके मुतासिर अचनि था अञा, त हू उन्हनि जे लाइ बि तयारु आहिनि उन्हनि जी मदद करण जे लाइ। सो स्टूडियोज़ वापसि पिया हलो। अच्छा, तव्हां कुछ मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए ये बात मैं आपकी तवज्जुह से वो परेशान लोगों को बताना चाहता हूँ जो भाई बहन भाई परेशान हैं कि अब क्या होगा। देखिए सैलानी के बोर्ड को ये अंदाज़ा है, सैलानी के चेयरमैन हज़रत बशीर फारूक को अंदाज़ा है कि आपका तो मेन चीज़ ही एग्रीकल्चर थी या जानवर थे, लाइफ स्टॉक था, ये सब बह गए, घर तबाह हो गए।
सैलानी वेलफेयर सिर्फ ये राशन पानी बांट के सत्ती रुक जाएगा। अच्छा। हम ये आपको बता रहे हैं इंशाअल्लाह कि हमने एक रिहैब का पूरा प्लान बनाया है। आपके घर बना के दिए जाएंगे, जबरदस्त। आपको लाइफ स्टॉक दिलाया जाएगा, जिसके पास गायें थी, बकरियां थी, भैंसें थी, वो दिलाया जाएगा। उसका तरीकाकार क्या होगा? ये आने वाले वक्तों में हम पूरा अच्छा, प्लान यानी करेंगे। प्लान कर रहे हैं, पूरा प्लान हमने वर्किंग कर ली कि हमने करना है। अब ठीक है। इसको कैसे किया जाएगा वो हम बताएंगे। सही है। आपको क्या कहते हैं, आपको आसान अकसात के कर्ज दिए जाएंगे ताकि अपनी फसलें दोबारा उगा सकें, ट्रैक्टर दिए जाएंगे। ये सब बातें नहीं कर रहे, हम पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। क्योंकि देखिए मसला क्या है, आज टमाटर हो गया 500 रुपये किलो, यही टमाटर 50 रुपये किलो था। जी, सब्जियों के अब सैलानी वेलफेयर तो सिर्फ खाने के दादा नहीं, हमें तो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। अगर हमने काम नहीं किया इसके ऊपर तो हम जानते हैं कि ये लोग परेशान हो जाएंगे और इसका इफेक्ट पाकिस्तानी कौम पर आएगा। तो हमें अपनी एग्रीकल्चर को दोबारा खड़ा करना पड़ेगा। सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया गज़ल साहब आपके टाइम का कि आपने एक आखिर में जाते जाते आखिर में वींदे वींदे गज़ल साहब तमाम सुठी ॻाल्हि कई। न सिर्फ़ ही राशन ऐं टेंट्स ताईं महदूद आहिनि, पर जिन जिन जा घर ढही पिया आहिनि, घर किरी पिया आहिनि, ही उन्हनि खे बि ईंदड़ वक़्त में मदद फ़राहम करण जे लाइ तयारु रहंदा। सो बहरहाल स्टूडियोज़ जी तरफ़ वापसि हलूं था ऐं प्रोग्राम खे कंटिन्यू। जी नाज़रीन, तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी त कीअं जेके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आहिनि सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन जा, त हू उन्हनि जी मूंखे सुठी ॻाल्हि इहा लॻी त हुते जेके हिते ॿोॾि मुतासिर आयल आहिनि, खणी असीं जेकॾहिं कराची जी ॻाल्हि कयूं जिते उहे वेठल आहिनि, त उते कुझु जेको आहे प्रेग्नेंट फीमेल्स बि आहिनि ऐं हीअ ऑर्गेनाइज़ेशन हीअ एसोसिएशन उन्हनि खे बि ट्रस्ट जेको आहे फैसिलिटेट करे थो। सो इहा बि हिन वक़्तु तमामु जो मुंहिंजे ख़्याल वॾो अलमियो आहे त खोड़ औरतूं जेके आहिनि उहे पेट सां आहिनि, प्रेग्नेंट आहिनि, एक्सपेक्ट पियूं कनि, काफ़ी जेके आहिनि पंहिंजी डिलीवरी जी वारी डेट खे वेझो पहुतियूं आहिनि। त मुंहिंजे ख़्याल में उन लाइ बि जेतिरा क़दम खयां वञनि ओतिरो बहितर रहंदो, छो त उन्हनि खे असीं मेडिकली फैसिलिटेट करणु जेको आहे तमामु ज़रूरी आहे। न त ज़ाहिर आहे इन सां डेथ बि थी सघे थी। ऐं मूंखे ख़बर आहे त ॿोॾि मुतासिरनि जो जेको डेथ जो अंग आहे उहो हूअं बि तमामु तेज़ीअ सां वधंदो पियो वञे। किथे जेको असीं ॾिसूं पिया त छित जा चापड़ जेके हिन वक़्त ताईं कचियूं लॻियूं पियूं आहिनि उहे किरनि पियूं। उन सबबु बि हिन वक़्त ताईं जेको आहे माण्हुनि में फौतगी जो जेको ही अंग आहे उहो वधंदो पियो वञे। अच्छा, आख़िर में जेको आहे ॿियनि इदारनि जी बि ॻाल्हि कईसीं, असीं पंहिंजे इदारे जी बि ॻाल्हि करे था वठूं त KTN न्यूज़ बि जेको आहे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में पंहिंजूं ऑफिसिस जे अॻियां जेको आहे कैंप्स क़ाइमु कयूं आहिनि, पंहिंजी डोनेशन वग़ैरह कलेक्ट कनि था। डोनेशन में यकीनन पैसा न आहिनि, पर हू जेको आहे सामान जे लाइ असां जेको आहे चऊं पिया त तव्हां सामान अची करे ॾियो त जीअं माण्हुनि जी वधि खां वधि मदद थी सघे। ऐं आख़िर में प्रोग्राम जे आख़िर में तव्हांखे वठी था हलूं, ऐं पाण बि वई हुयसि त हिते हेड ऑफिस जेकी आहे KTN न्यूज़ जी, असीं उते वियासीं। उन्हनि खां बि असीं ॻाल्हि ॿोल कई आहे, तव्हांखे ॾेखारणु था चाहियूं त असीं जेको आहे KTN न्यूज़ कीअं मदद करे पई जेको आहे ॿोॾि मुतासिरनि जी। ऐं उते कुझु आर्टिस्ट बि मौजूदु आहिनि, अचो त उन्हनि सां हली करे ॻाल्हि ॿोल कयूं था त उहे सामान सां बाक़ाइदा गॾु विया हुया, किथे किथे कहिड़नि ज़िलनि में विया आहिनि, छा सूरत हाल ॾिसी अथऊं, अचो त उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जे आख़िरी हिस्से में तव्हांखे असीं ॾेखारींदासीं त KTN न्यूज़ KTN सॼी समूरी सत समेत जेको आहे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में KTN न्यूज़ ऐं KTN एंटरटेनमेंट जेको आहे कैंप्स लॻाया आहिनि। मुख़्तलिफ़ रिपोर्टर्स खे इहे असाइनमेंट्स जेके आहिनि ॾिना विया आहिनि त हू मुख़्तलिफ़ ज़िलनि, शहरनि, तालुकनि में कैंप्स लॻाए जिते जिते KTN न्यूज़ जूं ऑफिसिस आहिनि। ऐं हिन वक़्तु असीं KTN न्यूज़ जी जिते हेड ऑफिस आहे उते बि हिकु कैंप लॻाई वई आहे। उते अदाकार हुजनि या जेको आहे जेके न्यूज़ सां तालुक़ु रखनि था, बीहनि था, ऐं उन्हनि खां ख़ैर असीं उन्हनि खां पुछंदासीं बि जिते कैंप ते KTN न्यूज़ जा माण्हू बीठा आहिनि त हुननि माण्हुनि जो छा रिस्पॉन्स अचे पियो ऐं केतिरो सामान जेको आहे हिननि कलेक्ट कयो आहे, केतिरनि ज़िलनि, शहरनि, तालुकनि ताईं ही पहुचाए सघिया आहिनि। सो अचो त असीं हिननि सां प्रोग्राम जे आख़िरी हिस्से में ॻाल्हि कयूं पिया त माण्हुनि जो रिस्पॉन्स कीअं आहे ऐं केतिरी सपोर्ट हिननि खे मिले पई। असां सां मौजूदु आहिनि, सिंध जो वॾो नालो आहे आमिर शाह साहब असां सां मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? वालेकुम सलाम लैला। तव्हां जो सवाल हो त असां मुख़्तलिफ़ एरियाज़ में, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त जॾहिं काई फ्लड जी सिचुएशन थी, जॾहिं ऑफिशियली हिकिड़ी अनाउंसमेंट अची मुख़्तलिफ़ शहर ॿुॾनि पिया ऐं मुख़्तलिफ़ शहरनि लाइ हेॾा वॾा डिज़ास्टर थिया आहिनि। तो असां उन ॾींहुं असांजी मैनेजमेंट एक्टिव थी, हमेशह वांगुरु उहो 2010 जो फ्लड हुजे या 2022 जो फ्लड हुजे, तो असीं मुख़्तलिफ़ एरियाज़ में वियासीं। आमिर भाई थोरो ॿुधाए जो बि नाज़रीन खे त KTN न्यूज़ मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में बि जेको आहे जिते जिते हुननि जूं ऑफिसिस क़ाइमु आहिनि उते भरपूर जेको आहे इन हवाले सां डोनेशन्स कलेक्ट कयूं वञनि पियूं, सामान जमा करे वञे पियो, त केतिरो छा रिस्पॉन्स आहे माण्हुनि जो ऐं तव्हां केतिरनि ज़िलनि में जेको आहे पहुचाया आहिनि सामान? लैला, सामान त अल्हम्दुलिल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में जेतिरा बि असांजा कैंप्स लॻा आहिनि, सामान त माण्हू भरपूर तरीक़े सां सपोर्ट कनि पिया। जंहिंमें भले राशन हुजनि या रोज़मर्रा जूं शयूं हुजनि
ॿारनि जा सामान हुजनि, लेडीज़ जा सामान हुजनि, जेंट्स या जेको बि दवायूं हुजनि, मेडिसिन हुजनि, सामान त जमा थिए पियो। हाणे जेको मेन इशू जंहिंजी असां सभिनीनि तयारी न कई हुई, उहो मेन इशू असां जेको फेस पिया कयूं उहो आहे त हुननि सामाननि खे असीं उन्हनि जायुनि ताईं पुॼायूं कीअं, उन्हनि जायुनि ताईं। रस्ते में हिकिड़ो रुकावटूं अचनि पियूं, खोड़ सारियूं रुकावटूं अचनि, छो माण्हू हींअर बुख ते आहिनि, अलाह जे आसरे ते वेठा आहिनि, ज़मीन ते वेठा आहिनि। जो ऐं दादू ताईं, केन शाह ताईं असां विज़िट कयोसीं, ॾिठोसीं वञी, असांजी 4-5 ट्रकूं लाड़काने में बीठियूं, असां ओॾां वियासीं पिए त विच में ई केन शाह जो जेॾी महिल इहो थियो टियों ॾींहुं, त केन शाह वारो अल्हम्दुलिल्लाह असीं कोन पुॼी सघियासीं, पर उहो सामान ओसी ताणी पुॼी वियो। पर असांखे इहो ख़बर आहे त उन लाड़काने जेको कराची खां 5 कलाकनि जो पंधु आहे, उहो असांखे ओॾी महिल ईअं पियो लॻो त असीं कराची खां 10 ॾींहंनि में लाड़काने पुॼंदासीं ऐं वरी 10 ॾींहंनि में ई वापसि ईंदासीं। छो त हिकिड़ो त ॾाढी सिचुएशन ख़राबु आहे, ट्रांसपोर्टेशन आहे ई कोन, ऐं अगरि ट्रांसपोर्टेशन आहे बि त ओसी ताणी बिल्कुलु। ऐं ॿियो त हिकिड़ी ॿी मुंहिंजी नंढड़ी रिक्वेस्ट आहे तव्हांजे प्रोग्राम जे तवसुस सां, त जेतिरा बि ही सामान तव्हां रसायो पिया, पुॼायो पिया, महिरबानी करे जेके रोड ते वेठा आहिनि, हलो ठीकु आहे, उहे बि पंहिंजा घर छॾे, पंहिंजूं फैमिलीज़ छॾे रोड ते आहिनि। वधीक जेके इफेक्टिव एरियाज़ आहिनि जंहिंमें माण्हुनि जी ईज़ी टू रीच ई न आहिनि, न वञी नथा सघनि, पुॼी न पिया सघनि, त ओसी ताणी बि अगरि जेके मतिलबु एरियाज़ आहिनि, अगरि ओसी ताणी बि अगरि तव्हां सभु पुॼो त हिकिड़ी वॾी उन्हनि खे सपोर्ट थी वेंदी। तव्हां विया जेको आहे, तव्हां बि मुंहिंजे ख़्याल में सामान सां गॾु विया हुयव, त का माण्हुनि में तव्हांखे फ्रस्ट्रेशन नज़र आई? ॾिसो, अञा फ्रस्ट्रेशन माण्हुनि में आराम सां डेवलप थिए पई, अञा माण्हुनि खे ख़बर आहे। ॾिसो, केर बि सपोर्ट छिके 10 ॾींहं कंदो, 15 ॾींहं कंदो, 20 ॾींहं कंदो। जेका ऑन ग्राउंड सिचुएशन असीं ॾिसी आया आहियूं, मूंखे न पियो लॻे त को एॾो रैपिडली हू पंहिंजनि घरनि तां वापसि वेंदा। 8-8, 10-10 फुट पाणी आहे, माण्हू रोडनि ते आहिनि, जंहिंजा नंढड़ा माइनर कारोबार हुआ, सपोज़ अगरि 200 रुपया रोज़ कमाईंदी हिकिड़ी फैमिली, उन्हनि जा कारोबार रिश्तो नाबूद थी विया आहिनि। उन्हनि जा घर, जिन घरनि खे ठाहिण में हुननि जे नाननि, ॾाॾनि, परॾाॾनि 100 साल गुज़ारिया, उहे सभु घर पट थी विया आहिनि। पंहिंजो बिल्कुलु क्रॉप पंहिंजो तबाह थी वियो आहे, पंहिंजूं खोड़ सारियूं शयूं तबाह थी। महिरबानी आमिर भाई, तव्हां जेको आहे असांखे आगाह कयो त समूरी सिंध में जॾहिं KTN न्यूज़ वञी पहुतो, मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में उन्हनि सामान पहुचाइण जी कोशिशि कई, त छा सूरत हाल हुई? ख़ैर, असीं वधीक आर्टिस्ट सां तव्हांजी मुलाक़ात करायूं था प्रोग्राम जे आख़िरी हिस्से में, त उहे छा पिया चवनि। जी नाज़रीन, मूंसां गॾु मौजूदु आहे नाले वारो आर्टिस्ट मज़हर सेठार। उन्हनि खां असीं पुछूं था, छो त मज़हर बि काफ़ी असांखे कैम्प जे दौरान एक्टिव नज़र आया आहिनि। मज़हर, अस्सलाम वालेकुम, छा हाल आहे? ठीकु लॻा पियो? सभु खे ठीकु ठाक, तव्हां ॿुधायो कीअं? ठीकु आहे। तव्हां बि जेको आहे कैम्प में असीं ॾिठोसीं डोनेशन्स महिल जेकी कलेक्शन आहे, मुंहिंजे ख़्याल में सभ खां सुठी शइ नाज़रीन हिते इहा रही त हिते काफ़ी कैम्प सीड़ियूं आहिनि, न सिर्फ़ु KTN न्यूज़, पर उते पैसा कलेक्ट न पिया कया वञनि, पर इहा अपील कई पई वञे त उते तव्हां सामान खणी अचो, खाइण पीअण जो सामान हुजे या कपिड़ा वग़ैरह हुजनि। त मज़हर, तव्हां कहिड़नि ज़िलनि में वियो, कहिड़नि डिस्ट्रिक्ट्स में वियो, ऐं उते छा तव्हां माण्हुनि जी हालत ॾिठी? हालत त ॾाढी बुरी, छा बयानु कयां। सिंध सॼी ॿुॾी पई आहे, सिंध सॼी हालत में आहे, माण्हू बेघर लॻा पिया आहिनि, जंहिंखे घर न हुजे, सुम्हण लाइ छत न हुजे, खाइण लाइ मानी न हुजे, त छा सूरत हाल हूंदी। असां डे फर्स्ट खां कैंप हई आहे हिते, ऐं कैंप ते असांखे काफ़ी सुठो रिस्पॉन्स मिलियो आहे। जेको कैंप तां सामान थियो या जेके राशन्स हुया असां जमा करे, पोइ असां डिसाइड कयो, असांजी मैनेजमेंट, मां निकिरी वियुसि जामशोरो डिस्ट्रिक्ट ऐं हैदराबाद में। न जामशोरो डिस्ट्रिक्ट मतिलबु कोटड़ी खां अॻिते असां हले वियासीं, माण्हुनि सां ॾाढी हालत आहे हुते। ऐं मूंखे जेको आहे 130 राशन बैग्स हुआ फैमिलीज़ लाइ, ऐं उनखे अलावा कपिड़ा हुया, उनखे अलावा बर्तन हुया, जूता हुया, या ॿियो जेको बि सामान हुयो ऐं त एक्स्ट्रा खणी वियोसि। पर ॾाढी तकलीफ़ में आहिनि माण्हू, ॾाढी तकलीफ़ में आहिनि। ऐं सफ़ेद पोश जेके माण्हू आहिनि न, उहो ॾाढो प्रॉब्लम में आहिनि। जो आहे जेके सफ़ेद पोश माण्हू आहिनि, अर्ज़ु नथा करे सघनि, का दरख़्वास्त नथा करे सघनि। नाज़रीन, तव्हां हिकु वायरल क्लिप में ॾिठी हूंदी हिकु अदी जी, ऐं अहिड़ा खोड़ माण्हू आहिनि, खोड़ मायूं आहिनि अहिड़ियूं जेके कुझु चई न पियूं सघनि। हाणे उन जे अदीअ जी क्लिप वायरल थी हुई, जेका इन हवाले सां ख़ुददारी जी ॻाल्हि करे पई, त कुझु चई न पई सघे। अहिड़ियूं खोड़ फैमिलीज़ हूंदियूं जेके कुझु चई न सघंदियूं। उनजो मसइलो त हल थी वियो, पर अगेन अहिड़ो खोड़ फैमिलीज़ आहिनि जेके चई न पियूं सघनि। सो बहरहाल हुकूमत खे खपे त उहो इन शइ ते तवजा ॾे, ऐं जेके ख़ुददार माण्हू आहिनि बराए महिरबानी उन्हनि ताईं वञी करे सामान पहुचाए। जी नाज़रीन, मूंसां मौजूदु आहे हिन वक़्तु नाले वारी अदाकारा रूबी अली सां असीं ॻाल्हि ॿोल कयूं था। गुज़िरियल ॾींहं बि रूबी अली जी हिकु क्लिप तमामु वायरल थी हुई, त हू खोड़ मुतासिरनि वटि वई ऐं हुननि खे एंटरटेन करण जी हुन कोशिशि कई। सो उन हवाले सां रूबी जो कुझु तजुर्बो असीं
पहुचाए पाया वठूं था उन्हनि खां त उन्हनि जो छा ओपिनियन आहे हिन हवाले सां, उन्हनि उते वञी करे छा ॾिठो, छो त अहिड़ा माण्हू बि एग्ज़िस्ट कनि था। ऐं हिन वक़्तु मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्तु मुंहिंजे ख़्याल में मूंखे उहा शइ बि नज़र अचे थी त जंहिंजो जेको रोल आहे उहो पंहिंजी भरपूर कोशिशि करे पियो त उनखे निभाए। सो अस्सलाम वालेकुम रूबी, कीअं आहियो? तव्हांजी गुज़िरियल ॾींहंनि में जेको आहे क्लिप तमामु वायरल थी, तव्हां बोध मुतासिरनि वटि वियो, उन्हनि खे एंटरटेन करण जी कोशिशि कई, मंज़र छा ॾिठो तव्हां? वालेकुम सलाम अदी, ऐं बिल्कुलु ठीकु ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सभ खां पहिरीं तव्हांखे ख़बर आहे असां ही कैंप स्टार्ट कई KTN टीम सां गॾु, KTN सां गॾु। असां खां जेतिरो थी सघियो असां उन्हनि माण्हुनि ताईं खाद खुराक ऐं कपिड़ा पाइण जी जेको बि शयूं हुयूं उन्हनि जी ज़रूरत जूं असां उन्हनि ताईं पहुचायूंसीं। पर पोइ बि आउं जॾहिं सोशल मीडिया ते क्लिप्स वग़ैरह ॾिसां पई या KTN न्यूज़ बार बार ॾिसां पई त उन्हनि जा जेके मुरझायल चहिरा हुआ मुतासिरनि जा, उहो मूंखे इलाही तकलीफ़ पिया ॾियनि। मां हू जॾहिं जॾहिं ॾिसां पई मां चवां पई त अहिड़ो छा कजे जेको हीअ जेके चहिरा आहिनि हिकु दफ़ो ॿीहर मुस्कुराइनि, हीअ मुरझायल चहिरनि ते हिकु दफ़ो ॿीहर मुस्कान अचे। त पोइ मां ई इरशाद जागीरानी असां सोचियो त अहिड़ो छा कयूं, त पोइ मूं इरशाद कयो इरशाद असां आर्टिस्ट आहियूं, मां अदाकारा आहियां ऐं ख़ासि तौर ते मां मॉडल आहियां ऐं मुंहिंजा सुपर डुपर हिट जेको सॉन्ग्स आहिनि उहे हमेशह जेके फीमेल्स आहिनि ख़ासि तौर ते शादियुनि में उन्हनि ते परफॉर्म कंदियूं आहिनि, ख़ुशि थींदियूं आहिनि। छो न इन्हनि खे फ्री जो हिकिड़ो टैबलो कंहिं जॻह ते कैंप ते वञी करे जिते वधीक माण्हू हुजनि, ख़ासि तौर ते फीमेल ऐं ॿार वधीक हुजनि, उन्हनि खे एंटरटेन कजे। उन्हनि तव्हांजी एंटरटेन करण ते अधु जेको आहे माण्हुनि तंज़ कयो ऐं अधु हुनखे सारायो, जिन तंज़ कयो उन्हनि जे लाइ छा चवणु चाहियो? ॾिसो न, तंज़ करण वारनि खे तंज़ ई करणी हूंदी आहे। असां कोशिशि कई, तव्हां मुर्गू पखेड़ण जी कोशिशि छोजो असां कैंपेन ही जेको असां स्टार्ट कई इन ते बि उन्हनि तंज़ कई त ही असां पर्सनल पंहिंजी मुफ़ाद जे लाइ कयूं था। मां सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदी आहियां त रूबी अली खे हाणे शोहरत जी ज़रूरत न आहे, छो जो सिंधी अवाम जेको नंढड़ो ॿार बि आहे न 3 सालनि जो, उन्हनि खे बि रूबी अली जी ख़बर आहे त मूंखे हाणे शोहरत जी ज़रूरत न आहे, पर उन्हनि जेको असांखे ॾिनो आहे असां मूंखे मोट में उन्हनि खे वापसि तमामु बहितरीन तव्हां कोशिशि कई त तव्हां उन्हनि में वञी करे उन्हनि जे दरमियान तव्हां मुर्गू पखेड़ण जी कोशिशि कई। सो वेरी नाइस, थैंक यू रूबी, महिरबानी। जी नाज़रीन, असीं जेको आहे मुख़्तलिफ़ आर्टिस्ट सां बि ॻाल्हि कईसीं। KTN न्यूज़ जी हेड ऑफिस जे साम्हूं ई कैंप लॻल आहे, उते मुख़्तलिफ़ माण्हू डोनेट करे रहिया आहिनि। असीं उन्हनि खां पुछोसीं त जेके आर्टिस्ट आहिनि उहे बि बसिस ऐं ट्रक्स सां जेको आहे भरे करे सामान विया हुआ, उन्हनि छा सूरत हाल ॾिठी। बहरहाल नाज़रीन, तमामु ॻणती जोगी वारी सूरत हाल आहे। जीअं प्रोग्राम जे इंट्रो में बि चयसि त हर माण्हू परेशान आहे, छो त जॾहिं तव्हांजो घर हलियो थो वञे, छत हलियो थो वञे, अव्हां उन परेशानी जे आलम खे पाण महसूसु करे सघो पिया। सो बहरहाल असांखे मिली करे इन समूरी सूरत हाल जे लाइ दुआ करणु खपे त जल्द खां जल्द निकिरूं। ऐं हुकूमत खे खपे त हिकिड़ो जेको रूट मसइलो आहे उन जड़ वारो फ़िलहाल मसइलो इहो आहे त उन्हनि खे खपे त पाणी नेकाल कनि। सभ खां वॾो मसइलो इहो आहे, जेकॾहिं सामान रेस्क्यू बि करणु तमामु ज़रूरी आहे, पर एटलीस्ट पाणी निकाल कयो वेंदो त एटलीस्ट माण्हुनि वटि जेको आहे रहण जी जॻह त हूंदी, का ख़ुश्क ज़मीन त हुननि खे मिलंदी। सो अगेन असांखे सभिनी खे जेको आहे इन सूरत हाल जे लाइ मिली करे दुआ करणु खपे। पंहिंजो फीडबैक न विसारींदा। अल्लाह हाफ़िज़।